हेलो दोस्तों। आपने सौरमंडल के विषय में तो सुना ही होगा। अब तक ज्ञात जानकारी के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, जिसमें एकमात्र पृथ्वी पर ही जीवन है। तो आज हम सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध की कुछ अनोखी विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ये सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है, जो कि सौरमंडल के किसी ग्रह के द्वारा लिया गया सबसे कम परिक्रमण समय है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका व्यास 4879 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है। बुध की सतह गड्ढों से भरी हुई है, जो कि क्षुद्र ग्रहों के टकराने की वजह से बने हैं। ये गड्ढे करोड़ों वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बुध पर वायुमंडल लगभग ना के बराबर है। इसका वायुमंडल बहुत पतला है। सौर हवा के कारण वायुमंडलीय कण लगातार अंतरिक्ष में खो जाते हैं। दिन के समय बुध का तापमान अत्यधिक होता है, जो कि 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि शीशे को भी पिघला सकता है। वहीं रात का तापमान -180 डिग्री तक गिर जाता है। बुध ग्रह मुख्य रूप से भारी धातुओं और चट्टान की विशाल संरचना से बना ग्रह है। वैज्ञानिकों के अनुसार बुध की सतह पृथ्वी और चंद्रमा से मिलती जुलती है। बुध ग्रह का वायुमंडल मौसम रहित है, इसलिए यहाँ जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है। बुध ग्रह की सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स सक्रिय हैं, इसलिए बुध ग्रह पर भूकंपीय घटनाएं होती हैं। ये ग्रह सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद आसमान में दिखाई देता है। बुध नंगी आंखों से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय देखा जा सकता है। बुध के अलावा 4 अन्य ग्रह शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि को भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। बुध पर एक दिन पृथ्वी के 176 दिनों के बराबर होता है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर बहुत धीमी गति से घूमता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्रह लगातार सिकुड़ रहा है। बुध ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसके अलावा यहाँ की सतह पर अजीब तरह की झुर्रियाँ पाई जाती हैं। इन झुर्रियों से लाबेट स्कार्प के नाम से जाना जाता है। ये झुर्रियाँ 1 मील तक ऊंची और सैकड़ों मील लंबी हो सकती हैं। बुध का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 1% ही शक्तिशाली है। मेरिनर 10 बुध ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था। इसे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा नवंबर 1973 में लॉन्च किया गया था। इसने 29 मार्च 1974 को बुध ग्रह के नज़दीक से गुजरते हुए इसकी पहली क्लोजअप तस्वीरें ली। इसके 8 हफ्ते पहले ये शुक्र ग्रह के करीब से गुजरा था, ताकि इसके गुरुत्व बल के सहारे सूर्य के इस सबसे नज़दीकी ग्रह तक पहुंच सके। इस यान ने वर्ष 1974 व 1975 के दौरान 3 बार बुध के नज़दीक से गुजरते हुए चंद्रमा जैसी सतह की 2800 से ज़्यादा तस्वीरें ली। पहले ये माना जाता था कि ये ग्रह अपने अक्ष पर नहीं घूमता है, लेकिन मेरिनर 10 के जरिए पता लगा कि वास्तव में यह अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। अमेरिकी डाक विभाग ने वर्ष 1975 में मेरिनर 10 की याद में एक डाक टिकट जारी किया था। अब बुध ग्रह के कुछ अनोखे और रोचक तथ्यों को जान लेते हैं। बुध पर धीमी गति से घूमने और तेजी से सूर्य की परिक्रमा करने का अनोखा संयोजन है। इसके कारण बुध के ध्रुवों पर स्थित किसी पर्यवेक्षक को एक दिन में 2 बार सूर्योदय और 2 बार सूर्यास्त का अनुभव हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बुध का अतीत ज्वालामुखी गतिविधि से भरा रहा होगा। बुध की सतह पर कुछ मैदान ऐसे पाए गए हैं जिनकी संरचना पृथ्वी पर ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बने मैदानों जैसी है। हालांकि अभी तक बुध पर ज्वालामुखी क्रेटरों का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला है। बुध का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से काफ़ी अलग है। ये कमज़ोर होने के साथ ही एक असामान्य कोण पर भी झुका हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य से निकलने वाले आवेशित कणों के साथ बुध के चुंबकीय क्षेत्र की ये असामान्य ज्यामिति अंतरिक्ष में एक खास तरह का जाल बनाती है, जो इन कणों को फंसा लेती है। क्योंकि बुध पर कोई वायुमंडल नहीं है जो तारों के प्रकाश को बिखेर सके, इसलिए रात के समय बुध का आसमान साफ और चमकदार होता है। इसलिए इस ग्रह की सतह से दिखने वाले तारे पृथ्वी की तुलना में अधिक चमकीले एवं स्पष्ट दिखाई देते हैं। बुध के ध्रुवों पर बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन ये सिर्फ पानी की बर्फ़ ही नहीं है, बल्कि इसमें लोहे के कण भी मौजूद हो सकते हैं। ये लोहे के कण संभवतः क्षुद्र ग्रहों के टकराने से बुध की सतह पर आए हो सकते हैं और बाद में ये लोहे के कण ध्रुवीय गड्ढों में जमा हो गए होंगे।
तो मित्रों, ये कुछ अनोखे रहस्य बुद्ध को और भी अधिक रहस्यमय बनाते हैं। तो इसके साथ ही ये टॉपिक पूरा होता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।